हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ाते हैं आपको बकरियों की नस्लें। अपनी दूसरी क्लास से आज बकरियों की नस्लों में सबसे पहले बात करते हैं अपन बकरी का साइंटिफिकल नेम। तो इसका साइंटिफिकल नेम है यानी वैज्ञानिक नाम कापरा हिरकस। और कुल बोविडी कुल के ये गुणसूत्र बराबर होते हैं इसमें 60। बकरियों का जो समूह होता है, जिस समूह में वह एक झुंड में रहती है, उस झुंड को बोला जाता है रेवड़ या फ्लॉक। और इसमें जो बच्चा देने की यानी प्रसव की जो क्रिया होती है वो होती है किडिंग, उसे बोलते हैं अपन किडिंग। भारत में बकरियों की संख्या देखो, ये पहले जो वाली जो वीडियो थी उसमें बता चुका था कि भारत में 2019 यानी 20वीं पशु गणना में कितनी बकरियां पाई गई है। तो 14.88 करोड़ बकरियां भारत में पाई गई है। राजस्थान की बात करें तो 2.08 करोड़, ये करेक्ट थोड़ा मिस्टेक है इसमें, 2.08 करोड़ बकरियां पाई गई है। भारत में सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में पाई जाती है, यानी कि राजस्थान का बकरियों में पहला स्थान है। और राजस्थान में बात करते हैं तो बाड़मेर ज़िले का पहला स्थान है, सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में पाई जाती है। भारत में बकरियों की कुल नस्लें 20 हैं। और जो टोटल दूध उत्पादन होता है, जितना दूध उत्पादन होता है उसका लगभग 3% हिस्सा है वह बकरी उत्पादन से है। यानी कि बकरियों के दूध का कुल दूध उत्पादन में, भारत के कुल दूध उत्पादन में ओनली 3% हिस्सा है। भारत में कुल विश्व की, यानी भारत में पूरे विश्व की लगभग 31% बकरियां पाई जाती है। यानी 31% बकरियां भारत में ही पाई जाती है पूरे विश्व की। उसके बाद बात करते हैं बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। और बकरी की जो नाड़ी की गति ज्ञात करते हैं, वह नाड़ी की गति इसकी फेमोरल धमनी से ज्ञात करते हैं। देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। भेड़ और बकरी की नाड़ी की गति फेमोरल धमनी से ज्ञात की जाती है। बकरी में श्वास को ज्ञात करने का स्थान थूथन होता है, यानी कि उसका जो मुंह का ऊपर हिस्सा, जैसे नाक के यहाँ का हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं थूथन। उसे हाथ लगा करके वहाँ से सांस को अंदर और बाहर छोड़ते उसे ज्ञात करके पता लगाया जा सकता है। बकरी द्वारा झाड़ी और पत्तियों को खाने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को ब्रूसनिंग कहते हैं, ब्रूसिंग। बकरी द्वारा झाड़ी और जो पत्तियां होती है ना, इसे खाने की क्रिया को ब्रूसिंग के नाम से जाना जाता है। बकरी के दूध में जो विशेष प्रकार की गंध आती है, वो कैप्रिक अम्ल के कारण आती है। और बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है किसको? बकरी को कहा जाता है। गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है? सानेन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूध की रानी सानेन बकरी को कहा जाता है। सिटी गोट के नाम से कौन सी बकरी जानी जाती है? बारबरी, जिसकी एक विशेषता और है, एक साथ 2 बच्चे देती है, यानी कि लगभग 12 से 15 माह में 2 बार, 2 बच्चे, यानी कि 4 बच्चे देती है 12 से 15 माह में। सिटी गोट के नाम से जानते हैं बारबरी नस्ल को। और जो गांव में विलेज गोट, जो गांव में ज़्यादा पाली जाती है, उसे बोलते हैं जमुनापारी, विलेज गोट। तो आप ध्यान रखना इतना, जमुनापारी है उसका आंसर। इसका आंसर सिटी गोट के नाम से है आपके बारबरी। और जो अधिक गाँव में अधिक पालने के लिए योग्य है वह है आपके जमुनापारी। देखो, बकरी का गर्भकाल जो होता है 145 से 147 दिन का होता है। और मध्यकाल अवधि 1 से 3 दिन की होती है। मध्य चक्र अवधि, हीट पीरियड होता है इसका। मध्य चक्र अवधि वह 21 दिन का होता है। और अंडानुसरण की क्रिया इसमें 12 घंटे में होती है। बकरी को वनस्पति का शत्रु कहा जाता है। देखो, सभी वनस्पतियों को बकरी खा जाती है, इसलिए इसको वनस्पति का शत्रु भी कहा जाता है। देखो, ये बकरी के बारे में इंट्रोडक्शन था और बेसिक बातें बताई थी। अब बात करते हैं अपन नस्लों की बात करते हैं। तो बकरी की 2 प्रकार की, वैसे आपके जेट के सिलेबस में बकरी की नस्लें नहीं है, फिर भी कभी न कभी क्वेश्चन आ ही जाता है। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही है आपके। तो आपके ये
जेट ने आगे जो सुपरवाइज़र है, डब्ल्यू है, इनके एग्ज़ाम में आपके आराम से काम आएंगे, तो आपको याद रखना है। जैसे ICR का एग्ज़ाम है, BHU का है, उसमें थोड़ी बताएंगे आपको कि भाई इसके इसमें आएगा। तो बकरी वैसे पहले सिलेबस में थी, इस बार आई नहीं है, तो आएगी डेफिनेट है। अब दुधारू नस्लों की बात करते हैं। भारतीय नस्लें जमुनापारी, बारबरी, बीटल, मालाबारी, सिरोही, जकराना, ये दुधारू नस्लें हैं जो दूध देने के लिए पाली जाती है। मांस वाली नस्लें जिनको अधिक मांस प्राप्ति के लिए, अब जमुनापारी देखो द्विप्रयोजी नस्ल है, दुधारू के लिए, मांस के लिए, दोनों के लिए पाली जाती है। मालाबारी ये भी द्विप्रयोजी नस्ल है। मारवाड़ी, ब्लैक बंगाल वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक बंगाल जो है वो मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली फेमस नस्ल है। कौन सी? ब्लैक बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बाल वाली जो नस्ल है वो पश्मीना है, कश्मीरी है, चेंगू है, और खाल वाले जिनसे चमड़ी प्राप्त की जाती है। तो ब्लैक बंगाल सीधी से मांस के लिए पालेंगे तो उसके चमड़ी प्राप्त होगी, तो ब्लैक बंगाल और मालाबारी ये दोनों इसके खाल के लिए यानी कि चमड़ी के लिए है। अब बात करते हैं अपन विदेशी नस्लों की। तो विदेशी नस्लों में देखो आप दुधारू नस्लों में है सानेन, एंग्लो न्यूबियन, टोगनबर्ग, एल्पाइन न्यूबियन। सानेन मैंने बताया था आपको दूध की रानी है। एंग्लो न्यूबियन जर्सी गाय, इसे जर्सी गाय कहा जाता है। एंग्लो न्यूबियन आगे बताऊंगा मैं आपको, एक एक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे धीरे धीरे। टोगनबर्ग अपने पढ़ रही है 12th में। टोगनबर्ग बहुत अच्छी नस्ल है। मांस वाली जो नस्लें हैं वो कैम्बिंग है, काटजंग है, और उसके बाद बात करते हैं अपन बोयर नस्ल है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, बोयर नस्ल है ये। और बाल वाली अंगोरा नस्ल है। उसके बाद खाल वाले यानी कि जिससे चमड़ी पर मराड़ी है, नूबेन है, अंगोरा है, ये चमड़ी उत्पादन वाली। अब एक एक नस्ल के बारे में बात करते हैं। पहले अपन ने इनके बारे में डिटेल पढ़ी, ऐसे जनरली पढ़ा था कि कौन सी दुधारू है, कौन सी मांस वाली, कौन सी चमड़ी वाली, कौन सी बाल वाली। देखो भेड़ से ही ऊन प्राप्त की जाती है, लेकिन कुछ नस्लें बकरी की भी है जिनसे ऊन भी प्राप्त की जाती है, यानी कि जो बाल प्राप्त किए जाते हैं ना उनसे ऊन बनाई जाती है। जैसे पश्मीना है, तो ये पश्मीना है। और आपके और भी नस्लें जैसे अंगोरा नस्ल की बकरी है, तो ऐसे ही इनसे अलग अलग प्रकार की ऊन भी प्राप्त की जाती है। उत्पत्ति की, अब जमुनापारी की उत्पत्ति देखते हैं तो जमुनापारी का उत्पत्ति स्थान है यूपी का इटावा जिला इसका मूल स्थान है। और जमुनापारी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती प्रदेश, कोटा, पारा, बूंदी, झालावाड़, इसमें जमुनापारी नस्ल पाई जाती है। विशेषता की बात करें, जमुनापारी नस्ल की विशेषता की बात करें अपन तो इस नस्ल में रोमन नाक पाई जाती है, यानी नाक लंबी सी होती है और सुंदर दिखाई देती है। तोतावती मुख होने के कारण इस नस्ल को तोतापुरी भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तोतापुरी किस बकरी की नस्ल को कहा जाता है? तो जमुनापारी को। पिछली टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं और ये सर्वाधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है। भारतीय नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी? जमुनापारी, जिसका दूध काल लंबा होता है, जिसका दूध काल अधिक दिनों का होता है। अब बात करते हैं अपन अगली विशेषता की इसकी। तो कान क्या होते हैं? पत्ती के समान लटके हुए रहते हैं, जैसे पेड़ की पत्तियां लटके रहते हैं ना, ऐसे कान लटके हुए रहते हैं। अधिक दूध देने के कारण इसे मिनी बफेलो कहते हैं, भारतीय मिनी बफेलो के नाम से जानते हैं। ये दूध अधिक भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देती है, इसलिए मिनी बफेलो के नाम से इसे जाना जाता है। ये नस्ल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी, मैंने बताया था आपको, विलेज गोट के नाम से जानते हैं इसे, और सिटी गोट के नाम से पारबरी, ये विलेज गोट के नाम से हैं। ये द्विकाजी नस्ल है और प्रतिदिन लगभग 4 से 5 केजी दूध दे देती है। सबसे ऊंचे आकार की, भारतीय नस्लों में सबसे ऊंचे आकार की होती है। अब आ जाते हैं अपन बारबरी नस्ल पर। तो बारबरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है ब्रिटिश सोमानिया का बारबरास क्षेत्र। ब्रिटिश सोमानिया का बारबरास क्षेत्र इसका मूल स्थान माना जाता है, अफ्रीका भी बोलते हैं इसको। और इसके बाद बात करें अपन विशेषता की,
तो ये शहरी बकरी बताया था मैंने आपको भी। ये छोटे आकार की नस्ल है जिसके कान हिरनी के समान होते हैं। हिरनी जैसे छोटे छोटे सुंदर कान दिखाई देते हैं। हिरनी के समान छोटे छोटे सुंदर कान दिखाई देते हैं। रंग भूरा होता है इसका। एक बार में 2 बच्चे देती है बताया था मैंने आपको। और 12 से 15 माह में लगभग ये 2 बार बच्चे देती है और एक बार में 2 बच्चे, यानी कि 4 बच्चे। कितने? 12 से 15 माह में 4 बच्चे देती है। दूध में वसा की मात्रा 5% होती है। इसे शहर की कामधेनु, कामधेनु गाय को बोलते हैं, तो शहर की कामधेनु के नाम से जानते हैं। कि शहर की कामधेनु भी कहा जाता है। ये भारतीय नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल है। भारतीय नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल है। दोनों किस्मों को स्टार लगाना। कामधेनु गाय कामधेनु बकरी के नाम से किस नस्ल को जानते हैं? बारबरी को। और सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? बारबरी। अब बात करते हैं अपन बीटल नस्ल पर। तो बीटल नस्ल की बात करते हैं तो इसका उत्पत्ति स्थान है पंजाब का फिरोजपुर और गुरदासपुर ज़िला। पंजाब का फिरोजपुर और गुरदासपुर ज़िला। विशेषता देखो, ये इसका जो क्वेश्चन आता है विशेषता से वो एक ही आता है कि किस नस्ल के बकरों में दाढ़ी पाई जाती है? किस नस्ल के बकरों में दाढ़ी पाई जाती है? तो वह है बीटल। यानी कान लंबे, शरीर का रंग काला होता है और बकरों में दाढ़ी का पाया जाना इसकी मेन विशेषता है। वसा की मात्रा 4 से 5% होती है किसमें? बीटल नस्ल की बकरियों के दूध में। अब बात करते हैं अपन टोगनबर्ग। तो टोगनबर्ग नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। विशेषता, ये सींग रहित होती है, यानी कि दोनों ही नर और मादा दोनों सींग रहित होते हैं। चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूथन तक सफ़ेद हल्के भूरे रंग की पट्टी पाई जाती है। मेन विशेषता है मुंह से लेकर के कानों तक ऐसी लंबी भूरी पट्टी, सफ़ेद पट्टी पाई जाती है। इसकी मेन विशेषता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप इसे। ये और रंग कैसा होता है इनका? चॉकलेटी रंग होता है। ये दुधारू नस्ल है। प्रतिदिन 5 से 6 लीटर दूध देती है। भारतीय नस्लों में दुधारू नस्ल है। इसे अमेरिकन गाय या मिल्क चैम्पियन के नाम से जानते हैं। अमेरिकन गाय या मिल्क चैम्पियन के नाम से जानते हैं। और जांघों पर, पैरों पर सफ़ेद बाल घने बाल पाए जाते हैं इस पे, इसे ध्यान रखना आप। उसके बाद बात करते हैं अगली नस्ल अपने सिरोही। सिरोही नस्ल का उत्पत्ति स्थान है गुजरात का पालनपुर व सिरोही क्षेत्र। गुजरात का पालनपुर व सिरोही क्षेत्र इसका मूल स्थान है। विशेषताएं, शरीर छोटा, कान लंबे और लटके हुए होते हैं। पूंछ मुड़ी हुई घने बालों से ढकी रहती है। आयन बड़ा और विकसित होता है। आयन बड़ा और विकसित होता है। अब अगले नस्ल की बात करते हैं अपन, एंग्लो न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन जो नस्ल है वह जमुनापारी नस्ल की मादा और न्यूबियन नस्ल का जो नर है उसके संकरण से तैयार की गई है, जिसका मूल स्थान स्विट्जरलैंड है। इसे जर्सी गाय भी कहा जाता है। मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, एंग्लो न्यूबियन नस्ल की बकरी को जर्सी गाय भी कहा जाता है। सानेन, सानेन का उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है। इसे दूध की रानी कहा जाता है और नर और मादा में सींग होते हैं। नर और मादा में सींग होते हैं। ये विश्व में सर्वाधिक दूध देती है। विश्व में सर्वाधिक दूध देती है, इसलिए दूध की रानी कहा जाता है। और दूध में वसा की मात्रा 4% पाई जाती है। अगले अपने अल्पाइन। अल्पाइन जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान यूरोप या स्विस, यूरोप या स्विस है। दूध उत्पादन 4 से 5 केजी प्रतिदिन। अंगोरा, अंगोरा नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान तुर्की देश और इसके बालों से मोहेर ऊन बनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहेर ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये बकरी से है। ये पहले कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है, 2012 सुपरवाइजर में आया था ये। उसके बाद भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो अंगोरा नस्ल की बकरी से मोहेर ऊन बनाई जाती है और एक अंगोरा ऊन होती है जो खरगोश से प्राप्त की जाती है। उसे ध्यान रखना, आगे बताऊंगा मैं आपको।
जखराना, जखराना नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान है अलवर, इसे अलवरी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान की नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन देती है। राजस्थानी जो नस्लें हैं उनमें सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल है कौन सी? जखराना। मारवाड़ी, मारवाड़ी का उत्पत्ति स्थान है राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र, सीधी सी बात है। जो अपना जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, पाली है, वहाँ तक जो नस्ल पाई जाती है वो है मारवाड़ी। और मारवाड़ी नस्ल में बीमारियों की प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ध्यान रखना। बकरी की कौन सी नस्ल में रोगों से लड़ने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है? तो वह है आपके मारवाड़ी, यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है इसमें। ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल का उत्पत्ति स्थान पश्चिम बंगाल, ये नाम से स्पष्ट है। ब्लैक बंगाल, बंगाल एंड पश्चिम बंगाल। और मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आ चुका है ये पहले भी एग्जामों में। मांस के लिए ये फेमस नस्ल है कौन सी? ब्लैक बंगाल। अब उसके बाद बात करते हैं अपन पश्मीना या कश्मीरी जो बकरी है, पश्मीना या कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। और अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है। मैंने बताया था अंगोरा नस्ल की बकरी से मोहेर ऊन प्राप्त करते हैं और अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त करते हैं। इसे ध्यान रखना आप, क्योंकि अंगोरा नस्ल की बकरी है, बहुत बार यही मिस्टेक होती है। तो उससे अंगोरा ऊन नहीं प्राप्त होती, उसे मोहेर ऊन बोलते हैं। त्रिकोणाकार कौन सी बकरी का होता है? तो होता है बारबरी नस्ल की जो बकरी होती है उसका आकार त्रिकोणाकार होता है। उस्मानाबादी नस्ल महाराष्ट्र में पाई जाती है। और पश्मीना जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान लद्दाख माना जाता है। पश्मीना नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान लद्दाख माना जाता है। मैंने आपके लिए कुछ इसमें ट्रिक बनाई है बकरियों की नस्लें याद करने की। अजब सी मार सेलों पर, यानी बकरी से बोला कि चट्टान पर जोर से मारो, अजब सी मार सेलों पर। अ से अलवरी, जैसे जमुनापारी, और अ से अलवरी है होगी आपके, जैसे जमुनापारी हो गया आपके। ब से बारबरी हो गई, और सी से हो गया आपके सिरोही होगी। मार से मारवाड़ी होगी। से शेखावाटी हो गई। लो से लोही हो गई, और प से पर्वतसरी होगी। तो आज अपने बकरी की नस्लें कंप्लीट किए। कल आपके लिए भेड़ों की नस्लें कराएंगे। उससे पहले अपन शाम को एनिमल साइंस के 40 क्वेश्चन यूट्यूब पर देंगे। उसके बाद